एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भाषा भारती की पाठ 7 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है हम बीमार ही क्यों हों। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए संतुलित भोजन, ऑप्शन ए असंतुलित भोजन, ऑप्शन बी संतुलित भोजन, ऑप्शन सी अधिक सोना, ऑप्शन डी काम न करना। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी संतुलित भोजन। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी संतुलित भोजन। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए नए शहर बसना, ऑप्शन बी अतिवृष्टि, ऑप्शन सी अणुबमों का परीक्षण, ऑप्शन डी सूर्यताप। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नए शहर बसना। चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। उपवास किस तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है आकाश, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी अग्नि। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आकाश। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए आकाश। चलिए हम प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। जिसमें जीवन नहीं होता वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द प्रयुक्त होगा? यानी ये जो शब्द दिया है इसमें कौन सा एक शब्द प्रयुक्त हो सकता है? ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी सजीव, ऑप्शन सी निस्तेज, ऑप्शन डी निर्जीव। तो जिसमें जीवन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? निर्जीव। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, निर्जीव। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी निर्जीव। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर आ जाते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है वायु तत्व की प्राप्ति का अन्य साधन क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है तैराकी, बी ऑप्शन है उपवास, सी ऑप्शन है सूर्य और डी ऑप्शन है भक्ति। तो इसमें उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए तैराकी। ये ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनमें से हमें सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों में भरना है। तो शब्द कौन कौन से हैं? वायु, अग्नि, थलचर, विटामिन डी, जल, आकाश, महात्मा गांधी, सूर्य। तो इसमें प्रश्न नंबर 6 है, यदि आप प्रसन्न रहते हैं तो खाली स्थान में लिखेंगे आकाश तत्व की अधिकता होगी। अगर आप प्रसन्न रहते हैं तो कौन सा तत्व अधिक है? आकाश तत्व। अच्छा, इसके बाद प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। खाली स्थान में लिखेंगे जल को जीवन और अमृत भी कहते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न है, सूर्य ताप और प्रकाश के अलावा खाली स्थान लिखेंगे विटामिन डी भी प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 9 है, थलचर पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते। यहाँ पर खाली स्थान में क्या लिखेंगे? थलचर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। व्यक्ति खाली स्थान लिखेंगे अग्नि तत्व की अधिकता से क्रोधी मिजाज का हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 11 है, जलचर शब्द से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे जल में रहने वाले जीव जलचर कहलाते हैं। इसका प्रश्न नंबर 12 है, हमें कुछ समय धूप में रहने की सलाह क्यों दी जाती है? तो उत्तर में लिखेंगे हमें कुछ समय धूप में रहने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि हमें विटामिन डी मिल सके। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, नभचर और थलचर में कोई एक अंतर लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे नभचर आकाश में चलते हैं जबकि थलचर धरती भूमि पर चलते हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, शरीर के बनने में किन तत्वों का समावेश है? तो उत्तर में लिखेंगे आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। ये 5 तत्व काय में सहायक होते हैं शरीर को बनाने में। चलिए अब बच्चों हम आगे चलते हैं। आगे दिए हुए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें प्रश्न नंबर 15 है,
दिए गए बिंदुओं पर दो दो वाक्य लिखिए। तो उत्तर में नंबर 1 संतुलित आहार लिखा हुआ है, इससे आगे लिखेंगे संतुलित आहार। तो नंबर 1 संतुलित आहार में जरूरी पोषक तत्व होते हैं, और नंबर 2 संतुलित आहार से शरीर निरोगी रहता है। अब दूसरे नंबर पर है व्यायाम। तो व्यायाम पर लिखेंगे नंबर 1 व्यायाम करने से शरीर की बनावट अच्छी होती है, और दूसरा है व्यायाम करने से शरीर निरोगी रहता है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है हम आहार में क्या लें जिससे हम स्वस्थ रहें। तो उत्तर में लिखेंगे हम आहार में पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण लेते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसके बाद प्रश्न 17 है सूर्य का उचित लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, इसे पाने के लिए दिन में 10 से 15 मिनट धूप जरूर लेना चाहिए। अब हम प्रश्न नंबर 18 पर पहुंच चुके हैं। प्रश्न नंबर 18 में दिया है आप वायु तत्व को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे, कोई 3 उपाय बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 अधिक संख्या में पेड़ लगाएंगे, नंबर 2 धुएं का सही प्रबंधन करके, और नंबर 3 इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करके। चलिए हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आ चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 है मानव के कौन से कार्य नभचर को हानि पहुंचाते हैं। नभचर यानी आकाश में विचरण करने वाले। तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 फसलों में कीटनाशक के प्रयोग से, नंबर 2 वनों की कटाई से, नंबर 3 विषाक्त भोजन फेंकने से। उपरोक्त सभी कार्यों से नभचर को हानि पहुंचती है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 20 पर आ जाते हैं। अग्नि तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है, शरीर में इसकी कमी की पूर्ति कैसे की जा सकती है। तो उत्तर में लिखेंगे अग्नि तत्व पाचन, ऊर्जा निर्माण और शरीर का ताप संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी पूर्ति संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली से की जाती है। अच्छी पाचन क्रिया और ताजगी बनाए रखने के लिए गर्म व पचाने योग्य भोजन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 7 समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।